बावड़ में आज इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के प्रत्याशी दहीनवाल के कार्यालय में पहुंचे हैं। आज उन्होंने रिबन काटकर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं और किस तरह का माहौल रहने वाला है। प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं जी दहीनवाल, गांव गोठड़ा, हल्का बावड़ का रहने वाला हूँ। तो क्या लगता है इस बार किस तरह का हरियाणा में माहौल रहने वाला है? अब के हरियाणा के अंदर सभी अपने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा नेता कहीं नहीं है, जो बात कहेगा उस सत्य कहेगा। और आप लोगों ने देखा है कि विधानसभा में भी 90 में से एक ऐसा एमएलए था ये जो हर गरीब की, किसानों की आवाज उठाता था। तो अब के लोगों ने मन बना रखा है कि अभय सिंह चौटाला जी को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हरियाणा का। लेकिन सर बीजेपी कह रही है कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। आपका सिर्फ एक विधायक था, बोले अब की बार वो भी नहीं आएगा। चाचा भतीजा की इनकी दोनों पार्टियों की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एक ही विधायक 89 में भारी पड़ रहा था, ये तो आप लोगों को पता है कि आप देख लो कि 89 हल्के रहे, हमारा एक हल्का था, सबसे भारी हमारा विधायक था। तो क्या लगता है इस बार माहौल क्या रहने वाला है? आपकी कितने सीटें देखते हैं? गठबंधन से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? अभी हमारा बसपा से गठबंधन है, हमें बहुत फायदा है और हम तकरीबन 60 करीब सीट हम जीत कर चल रहे हैं हरियाणा से। तो ये हमारे बावड़ से प्रत्याशी है दहीनवाल जी, ये बोल रहे हैं लगभग 60 के आसपास सीट आएंगी। तो बावड़ में क्या लगता है कैसा माहौल रहेगा, किससे अपना मुकाबला मानते हैं? बावड़ में जनता ने देखना है कि कौन आदमी काम करने वाला है। उन्होंने बीजेपी देख लिए, कांग्रेस भी देख लिए। बीजेपी हमेशा ही बावल से बाहर के आदमी को लेकर आती है और वो बनने के बाद में बावल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, विकास की तरफ ध्यान नहीं देता। सिर्फ वो लूटने के लिए आता बावल को और कुछ काम नहीं करता। रंगा साहब पहले हमारी पार्टी थे, उसके बाद में सबने पता है कि रंगा साहब ने कोई काम नहीं किया। तो अब की बार लोगों ने मन बना लिया कि इन लोगों को वोट देके हम कामयाब करेंगे। तो बावड़ के अंदर आप घूम रहे हैं, क्या लगता है कैसा रुझान मिल रहा है? लोग बड़े प्यार से बात सुनते हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि अब की बार हम आपके साथ रहेंगे। तो जनता से चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी बावल निवासियों से अपील है कि अब की बार आप एनएक पर बटन दबाइए और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी को कामयाब बनाएं ताकि हरियाणा के अंदर चौमुखी विकास हो सके। ये थे हमारे साथ बावड़ से प्रत्याशी संपत दहीनवाल। हम एक दो सवाल हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है विनोद शर्मा से भी बात करेंगे। सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने अपना समय दिया। बाकी अब की बार जनता ने मन बना लिया कि इनेलो बसपा की सरकार आई। इनेलो बसपा की सरकार, इनेलो बसपा के गठबंधन की जो प्रत्याशी है उनसे बात करिए। हम इनके इनेलो के जिला प्रधान है राजपाल यादव जी, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। तो स्वागत है जी, क्या लगता है इस बार खाता खोल पाएंगे अहिरवाल? धन्यवाद सैनी साहब। ये तो आप खाता खोलने की बात कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस का इस प्रदेश से सफाया हो जाएगा। हालात ये है कि लोग इतने दुखी हैं। आप पहले देख लीजिए टिकट बंटवारे को लेकर क्या स्थिति रही है। आज रात को इनको 2-2 बजे तक टिकट बांटनी पड़ी है और दिन के दिन भी टिकट की घोषणा करनी पड़ी है। राष्ट्रीय पार्टी है और इनको लास्ट दिन तक टिकट के लिए लड़ाई लड़ते रहे, कुत्ते बिल्ले वाले की लड़ाई रही है। आज इनका खत्म हो जाएगा। इन्होंने बहुत प्रदेश के अंदर लूट खसूट मचाई है। लोग अब हिसाब मांगेंगे और इलेक्शन में लोगों को हिसाब इनसे मांगना भी चाहिए। पिछले 10 साल का हिसाब जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी ने देना है और उससे पहले के 10 साल का हिसाब उस कांग्रेस ने देना है। 20 साल से प्रदेश कितना पिछड़ चुका है, ये कोई आपसे छुपी हुई चीजें नहीं है। इस बार इस हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो हर हालत में बनेगी और बड़े बहुमत के साथ बनेगी। सर लेकिन लोग तो बोल रहे हैं गठबंधन सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, जेजेपी और इनेलो को लोग वोट कटवा पार्टी का नाम दे रहे हैं। ये तो लोगों को तो बोलने की आदत है, कुछ लोग नहीं बोल रहे, ये जनमानस नहीं बोल रहा, ये एजेंट बोल रहे हैं उन पार्टियों को जो इस तरह की बातें बोलते हैं। इनका तो इस बार निचोड़ हो जाएगा। ये आम जनमानस में जब आप जाएंगे, आम लोगों के पास जब आप जाके बात करेंगे तो आपको लोगों के विचार जब सुनोगे तो जानकारी आपको मिलेगी कि लोग इन पार्टियों से कितना दुखी और परेशान है। ये जो बोल रहे हैं ये इन पार्टियों के और ये जो उम्मीदवार इनके जो एजेंट इस तरह की बातें कर रहे हैं,
चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है इंडियन नेशनल लोकदल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का शासन आज लोगों को याद आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। भाई अभय सिंह चौटाला जी को इस बार इस प्रदेश का मुखिया बनाकर दोबारा उसी राज को इस हरियाणा में हम स्थापित करने का काम करेंगे। तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटें मानते हैं आप गठबंधन की? मेरा ये मानना है कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और 60 से ऊपर सीटें हम जीतने की इस बार हमें उम्मीद है। ये गठबंधन 60 से ऊपर सीटें हरियाणा में जीतने का काम करेगा। तो ये हमारे पास प्रवक्ता है, इनसे बात करेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। तो किस तरह देखते हैं इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी गठबंधन की? देखिए, देखना जनता को है, और जनता पिछले 10 साल और उससे पहले के 10 साल ये दोनों पार्टियों को देख चुकी है। जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को होने का दावा करती थी, एक पार्टी वो जो अपने आप को ये कहते थे कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन हमारा है, और एक पार्टी वो जो ये कहते थे कि हम सबसे पुरानी पार्टी है। दोनों पार्टियों का क्या हश्र है वो आप ग्राउंड में जाके देखिए कि जनता उनसे किस प्रकार से पीड़ित है। वो पीड़ित क्यों है? क्योंकि उनको पता था कि जो उनसे वायदे करके आए थे उनके वायदे कोई पूरे नहीं हुए। जनता आक्रोशित इसी वजह से तो है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये बार बार ये कह रहे थे कि हम तो लिस्ट लेके बैठे हैं, एक बार चुनाव आयोग है वो इलेक्शन डिक्लेयर कर दे, हम अपनी लिस्ट फाइनल कर देंगे। किस प्रकार से उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, और जो बार बार ये कहते थे कि हमारे पास हमें अपने कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है, उसने देखा नहीं कि किस प्रकार से वो किसी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़कर लाके उन्होंने कैंडिडेट बनाए हैं। इसमें दो चीजें हैं, या तो उनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, या फिर वो इस प्रकार की जो टूट और फूट की जो राजनीति करने का काम करते हैं। उनका काम केवल और केवल भाईचारे को तोड़ना है, राजनीति करने का काम है। उनका कभी भी मकसद विकास करने का नहीं रहा। ये अब सुमेर से बात करेंगे, हल्का प्रधान है जी। क्या लगता है? ऐसा है, अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल का सीएम होगा, दोनों पार्टियों का। अभय सिंह सीएम बनेंगे, और अब की बार जो है बावड़ से बहुत अच्छी तरह से हम जीत रहे हैं। क्या लगता है प्रदेश में कितनी सीटों पे खड़े हो आप? हम दोनों पार्टियां, बहुजन और इनेलो पार्टी 53 और 37 के ऊपर खड़ी है। ये इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के सरकार बनने का दावा कर रहे हैं कार्यकर्ता हैं यहाँ, जिन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। एक और अपने कार्यकर्ता है बीएसपी से करेंगे, पुराने कार्यकर्ता हैं समाज पार्टी से। क्या लगता है गोपाल जी? यहाँ बावल से इंडियन नेशनल लोकदल के माननीय संपत राम डहीनवाल जी जीत रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़कर। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट हरियाणा में गठबंधन की आने वाली है? 60+ सीट आई। बाद में तुम्हारा मुख्यमंत्री को लेकर झगड़ा होगा, मायावती कहेगी हमारा बनेगा। नहीं, बहन जी ने तो क्लियर कर दिया, अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री घोषित कर रखे हैं हरियाणा के। 60+ सीट आ रही है। तो गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों से क्या रुझान मिल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? रुझान यह है जी, दोनों सरकारों से लोग परेशान हैं। बीजेपी ने झूठे वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस का 10 साल पहले का देखा, हुड्डा साहब ने इतना भ्रष्टाचार करा, बोल खुलने लग रही है हुड्डा साहब की। शायद इनको भी मतलब चुनाव तक जेल में डाल दे।